नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री इस बार दशहरा मनाने के लिए लखनऊ जा रहे हैं तो क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए। भारत की चौहद्दी उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस देश का प्रधानमंत्री दशहरा कहां मनाएगा, रावण वध के कार्यक्रम में कहां शरीक होगा और विजयदशमी के उत्सव में कहां शामिल होगा, ये लिखित रूप से कहीं दर्ज नहीं है। आजादी के बाद से अब तक परंपरागत रूप से यह होता आया कि देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में दशहरा के समारोह में शामिल होते हैं। इस बार लीक से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर लखनऊ में दशहरा मनाएंगे। और प्रधानमंत्री की लखनऊ वाली इसी रामलीला पर विपक्ष को ऐतराज है। विपक्ष को ऐतराज है कि क्यों प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में यूपी में विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं जब अगले 4-5 महीने में यूपी में चुनाव होने वाले। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे में जबकि 2 हफ्ते पहले भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है, लखनऊ में दशहरा मनाकर प्रधानमंत्री इस माहौल को बीजेपी के पक्ष में भुनाना चाहते हैं। इस बहस की शुरुआत में आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 14 साल से सत्ता से दूर है। आज इसलिए सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पीएम के लखनऊ जाने से यूपी में वाकई बीजेपी का वनवास खत्म हो जाएगा। खुद मोदी सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी की जनता से अपील की थी कि अब बीजेपी का वनवास खत्म कर दीजिए। मोदी सरकार ने अपनी 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत भी इस साल यूपी से ही की। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी इस साल यूपी में की और अब प्रधानमंत्री दशहरा भी इस साल यूपी में मना रहे हैं। क्या इन सब बातों को यूपी के चुनाव से ही जोड़कर देखना चाहिए या फिर बीजेपी का तर्क सुनना चाहिए कि प्रधानमंत्री दिवाली मनाने के लिए सियाचिन जा सकते हैं तो दशहरे के लिए लखनऊ क्यों नहीं। आज का ताल ठोक के इन्हीं सवालों पर। चुप नहीं बैठने वाली है। ये विजयादशमी देश के लिए बहुत खास है। चुनाव बिहार में होता तो शायद बिहार में रावण जलता, वहाँ पर लोग जाते। चुनाव है, मैं समझता हूँ रामलीला और इन त्योहारों को तो दूर रखना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में और खासकर रामलीला के लिए, तो कुछ सोच समझ करके आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक स्वार्थ में या लखनऊ में ही दशहरा मनाने के लिए आ रहे हैं और हो सकता है कि इसी स्वार्थ में इस बार ये दिवाली भी उत्तर प्रदेश में ही आकर बनाए। चुनाव के चलते ही यहाँ सब लोगों के दौरे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री भी जा ही रहे हैं, इसलिए कि चुनाव ही वहाँ तो ठीक बात है कि दशहरे में एक परंपरा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं दिल्ली में एक रामलीला में जाते हैं। अब वो इसको तोड़कर आज लखनऊ जा रहे हैं तो सीधी बात है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख के ही प्रधानमंत्री ये सब कर रहे हैं। अगर उनको इसमें राजनीति नजर आती तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली दिवाली सरहद पर जाकर जवानों के साथ मनाई थी। क्या सरहद पे कोई चुनाव हो रहा था क्या? ताल ठोक के आज का पहला सवाल, रावण दहन के लिए प्रधानमंत्री के यूपी जाने पर राजनीति क्यों हो रही है। दूसरा सवाल, क्या दशहरा के बहाने उत्तर प्रदेश में बीजेपी सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। तीसरा सवाल, क्या यूपी में रावण दहन से बीजेपी का 14 वर्षों का वनवास खत्म हो जाएगा। और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, अगर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में दशहरा मना भी रहे हैं तो इस पर ऐतराज क्यों। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली से बाहर दशहरा मनाने का अधिकार नहीं है। तो आपको बता दें ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखते हैं, पर्यावरण सामाजिक न्याय से जुड़े मसलों पर वो काम भी करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो पेशे से सर्जन हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता।
अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यूपी के देवरिया की रुद्रपुर सीट से विधायक हैं। और जेके बेनीवाल हमारे साथ हैं, जो कि धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य के समर्थक हैं। आज क्योंकि विजयदशमी का दिन है, अधर्म पर धर्म की विजय का दिन है, तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में धर्म को वो किस नजरिए से देख रहे हैं, उस पर बात करने के लिए जेके बेनीवाल को हमने आज यहां बुलाया। तो संबित पात्रा, दशहरा के बहाने यूपी में चुनावी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है क्या, जैसा विपक्ष कह रहा है? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। पहले तो रोहित जी, मैं आपको, हमारे तमाम पैनलिस्ट और आपके व्यूअर्स को विजयदशमी और दशहरा का बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। देखिए, कितना अच्छा होता दशहरा अगर हम सब एक साथ मिलकर इस पर बिना राजनीति किए इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते। आपने ठीक कहा, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर गुजरात तक ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है और उसके गार्डियन, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर रावण दहन करते हैं, वहाँ दशहरा मनाते हैं, तो उस पर भी राजनीति, जब आप कह रहे थे ना कि इस पर भी राजनीति हो सकती है क्या, तो मुझे कुछ याद आ गया कि भारत में और भारत के संसद में और भारत की ऑपोजिशन पार्टी किस किस पर राजनीति कर सकती है। ये दुर्गा जी ने महिषासुर को क्यों मारा, वो महिषासुर पिछड़ा था, उस पर भी राजनीति हुई 2 महीनों तक। तो ये तो और अलग विषय है, ये तो धरती का विषय है। वो प्रभु के विषयों पर भी हमारे राजनेताओं ने राजनीति कर ली कि महिषासुर, तुम कितने महिषासुर मारोगे, हर घर से महिषासुर निकलेगा, उस पर भी राजनीति कर ली। तो ये तो साधारण विषय है, ये तो मनुष्यों का विषय है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे वर्ड को मैं लूजली अटैच नहीं करना चाहूँगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, प्रधानमंत्री के वहाँ जाने से हमारा कोई वहाँ ग्राफ किस प्रकार का चेंज होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ उस लहजे से जा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री सियाचिन में जाके दिवाली मनाए, प्रधानमंत्री कश्मीर में जाके उन्होंने दिवाली मनाई, तो क्या वहाँ कोई चुनाव था, सरहद पे कोई चुनाव था? बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो आज इस प्रकार की राजनीति क्यों हो रही है? ठीक है, गौरव भाटिया, ऐशबाग रामलीला कमेटी जहां वो जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री कार्यालय ने तय किया कि प्रधानमंत्री देश के इस हिस्से में, इस जगह, इस रामलीला कमेटी की बनाई जा रही दशहरा कार्यक्रम में जाएंगे, या फिर किसी ने न्योता दिया होगा, चिट्ठी लिखी होगी और कहा होगा कि आप हमारे यहाँ आए, यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम होता है? रोहित जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में खुद ही रिपोर्ट में कहा कि अमूलन जो है प्रधानमंत्री दिल्ली में दशहरा मनाते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर वो लखनऊ आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो लखनऊ आ रहे हैं और उनका स्वागत भी लखनऊ में है, क्योंकि 2.5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की बात करी, देश में विकास की बात करी, और 73 एमपीज मिलने के बाद भी आज वाराणसी के जो 2 गांव प्रधानमंत्री जी ने गोद लिए हैं वहां विकास नहीं पहुंचा। लेकिन हम लोगों की आपत्ति क्या है ये जान लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाजपा के जो नेता हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं और अपनी छाती ना थपथपाएं। उसके बाद आज क्या पोस्टर लगे हैं लखनऊ में, हर कोई देख रहा है, उरी एवेंजर्स कहा जा रहा है। तो जहां पे सैनिकों ने बलिदान दिया भारत के लिए, अपनी जान पे खेल गए, उसका भी तुष्टीकरण और राजनीतिकरण अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा है, और इस पे सभी राजनीतिक दलों की आपत्ति है। क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं रोहित जी, जहां देश की सीमाओं की बात आती है, यहां देश की सेनाओं की बात आती है, वहां पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपने वो पोस्टर देखा नहीं जिसमें लिखा है मुलायम सिंह यादव जी की सलाह पर भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया? तो आप क्यों कह रहे हैं रोहित जी? अखिलेश जी कहते तो मुझे समझ में आता, और आप तो खुद ही उसी नाव में सवार हैं, आप दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हैं। सुनिए रोहित जी, नहीं रोहित जी, मैं इसका भी उत्तर ले लीजिए। आपने बड़ा वाजिब प्रश्न किया है। जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं वो एक कार्यकर्ता जो है कहीं पे जिन्होंने ये पोस्टर लगाया, और हमारी पार्टी ने तुरंत कहा कि इस पोस्टर को नहीं लगना चाहिए था और राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए, हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन भाजपा ने एक नहीं हजारों में पोस्टर लगाए, उरी एवेंजर्स कहा,
जहां पे मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे वहां संजीव बलिया की फोटो आई, उन्होंने कहा कि देखिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके क्या किया है। सर, ये तो बताइए, एक पोस्टर की आप बात करते हैं जो कि एक गलत तरीका है, मैं कहता हूं। रोहित जी, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कई पोस्टर लगा के रावण दहन के कार्यक्रम में जाना है, तो ये चुनावी मुद्दा है या नहीं है? आप पूरी बात कर रहे हैं उरी सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर पे फायदा उठाना चुनावी मुद्दा है या नहीं है? ये दो अलग अलग विषय हैं। बिल्कुल आपकी चुनावी आपत्ति मुद्दा इस है बात रोहित से जी। कि प्रधानमंत्री लखनऊ में रामलीला देखने रावण दहन में क्यों आ रहे हैं? अलग-अलग बिल्कुल या नहीं। इस बात से कि पोस्टर में फोटो क्यों लग रहा है और उरी क्यों लिखा जा रहा है? मैं आपका पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक मुद्दा बनाना बिल्कुल उचित तो ये तो अलग विषय है ना, उचित इस पे नहीं है कल और डिबेट बिल्कुल थी, गलत परसों है, डिबेट ऐसा थी, नहीं नरसों करना डिबेट थी, आप कहां थे तब? दूसरा आज की बात ये हो रही है ना सर कि आज बात ये हो रही है प्रधानमंत्री अगर लखनऊ जा रहे हैं, इस बार दिल्ली में रावण दहन में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसमें बुरा मानने का विषय क्यों है? नहीं, मैं पूछता हूं पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जा रहे, बिहार क्यों नहीं जा रहे? ये तो फिर ये अखिलेश यादव तय करेंगे प्रधानमंत्री कहां जाएगा। मैं उत्तर देता हूं, चुनाव से पहले जाते हैं। अब मैं उत्तर दे दूं इसका। भाटिया, मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप नोएडा ग्रेटर नोएडा में क्यों बैठे हैं? आप क्यों नहीं चले गए भी पश्चिम बंगाल? आप क्यों नहीं चले गए उड़ीसा रावण दहन करने के लिए? आप भी तो बड़े नेता हैं, आपको भी दुनिया जानती है। नहीं, देश का प्रधानमंत्री जिस दिन आप बनाएंगे, जब देश का प्रधानमंत्री आप बनाएंगे रोहित जी, मैं ये नहीं देखूंगा कि कहां चुनाव है, पूरे देश को आप एक ही नजरिए से देखेंगे। ठीक है, संबित पात्रा उनकी बात का जवाब मैं आ सकता अखिलेश जी के हूं। पास जाऊं। बोलिए संबित पात्रा, हमारी आपत्ति है। संबित जवाब दीजिए, फिर अखिलेश जी के पास जाओ। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो ये देख के मैं बड़े प्रदेश में चुनाव मैं बोल सकता हूं, कार्यक्रम अगर लगाता है तो ये उचित नहीं है। ओके, दो बातें बहुत संक्षेप में और बहुत महत्वपूर्ण है वो कहना है। नंबर वन, अखिलेश जी के बाइट को आप सुनिए। अखिलेश यादव जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि रामलीला, दशहरा ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। अरे इफ्तार पार्टी में आप सब लोग सुबह से शाम इफ्तार मनाते हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं? आप दशहरे को राजनीति में खींच के ला रहे हैं। दूसरा बड़ा प्रश्न है, आप इनके पोस्टर को दिखाइए, केवल एक पोर्शन पोस्टर का दिखाया गया है जहां मुलायम सिंह यादव, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ी भद्रता अपेक्षा करता हूं आपसे। आई एक्सपेक्ट सम कर्टसी फ्रॉम यू। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, ये चिल्ला चोट से नहीं होगा, तो सबको सुनाई देता है। एक करके प्लीज संबित पूरा कीजिए, फिर अखिलेश जी के पास जाऊंगा। दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद आप बोल पाएंगे। प्लीज बोलिए संबित। आप उस पूरे पोस्टर, मैं आपसे निवेदन करूंगा रोहित जी, समाजवादी पार्टी के पूरे पोस्टर को दिखाइए जिसमें कहा गया है कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं वो सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं। पात्रा जी, नहीं सुन लीजिए, लगाने की है या लड़ाई इस बात की है कि प्रधानमंत्री का लखनऊ में स्वागत है या नहीं है? नहीं प्रधानमंत्री को दिल्ली में रावण दहन देखना चाहिए कि लखनऊ में देखना चाहिए? देखिए एक बड़ी बात जो हम मिस कर रहे हैं रोहित जी, एक बड़ी बात पोस्टर में मिस कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने वाले लोग सांप्रदायिक हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? ये सर्जिकल स्ट्राइक हिंदू मुस्लिम कैसे बना, मुझे इसका उत्तर दीजिए। पोस्टर में ये क्यों लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक को बढ़ावा देने वाले लोग सांप्रदायिक हैं? ये आप क्या मुसलमानों को देश के नागरिक नहीं मानते हैं? आप मुसलमानों के देशभक्ति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? आप मानेंगे नहीं, एक साथ बोलते रहेंगे। दर्शक जो है वो लिखने लगे हैं, देखिए दर्शक लिखने लगे। 5 बजे टीवी खोला था, गौरव भाटिया जी और संबित पात्रा जी आ गए। अब ये दोनों इस कदर बेहुदा कर दे रहे हैं कार्यक्रम को कि सुनने का मन नहीं कर रहा। मैं आप दोनों को पढ़ के बता दे रहा हूं सर, कहें तो दर्शक का नाम भी बता दूंगा, करता हूं, आप कहेंगे तो मैं अभी उठ जाऊंगा। समझिए रोहित जी, मैं आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा। नहीं रोहित जी, मैं आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा। आप एक साथ बोलेंगे तो भाई दर्शकों को मुझे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना है। नहीं मैं एक्सक्यूज चाहूंगा। भाटिया, आपने बराबर समय लिया, पर्याप्त सवालों के जवाब दिया। मैंने उनके बीच में नहीं बोला था, आपने मुझे भी खराब कहा, इसलिए मैं आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा। मैंने उनके बीच में नहीं बोला था। नहीं देखिए रोहित जी, आप दोनों पलड़े बराबर नहीं कर सकते। संबित पात्रा न्यूट्रलाइजिंग गेम बंद कर दीजिए। रोहित जी, आपने कहा कि गौरव भाटिया और संबित पात्रा को बिगाड़ देते हैं, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था। और आप सोचते हैं कि मैं बिगाड़ देता हूं, तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। आप प्लीज मुझे मुक्ति दे दोनों में करा रहे हैं ड्यूट, तो मैं आपसे आज परमिशन चाहूंगा। आप लोग डिबेट कर सकते हैं, आप सबको दशहरा की बहुत शुभकामनाएं। मैंने इनके बीच में नहीं बोला था। आप अगर मुझे भी उसी में तोलेंगे तो मैं आपसे भदौरिया जी, सुधींद्र भदौरिया जी, थोड़ा सब्र रख लीजिए, थोड़ा सब्र रख लीजिए। इन्हीं दोनों लोगों में बहस करा रहे हैं, मैं देख रहा हूं पिछले 10 सुधींद्र भदौरिया जी,
आप पहली बार बहस में आए हैं क्या किसी टीवी चैनल की? आपको नहीं पता? नहीं, मैं आप रोज टीवी पे बैठने वाले लोगों में से हैं और फिर बात ऐसे करते हैं जैसे छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो। अरे भाई, अखिलेश जी बैठे हैं आपके साथ, इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं आ तो रहा हूँ, पिछले 6 मिनट से दोनों लोगों के साथ बहस हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हम अशिक्षित रुक जाइए। आपकी निगाह में हम प्लीज रुक जाइए सर, भी हो सकते हैं। प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, आप कहिए, प्लीज रुक जाइए। अखिलेश जी, आप हमको अशिक्षित और अनपढ़ कह सकते हैं, आपका ये अधिकार है, क्योंकि आप विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए ना, ये विक्टिम प्ले करना बंद कीजिए प्लीज। बोलिए अखिलेश प्रताप जी, बोलिए। आप बना रहे हैं, आप हमको किसी तरह से भी प्रताड़ित कर सकते हैं। भाई शासक दल के नुमाइंदे हैं इस समय। भदौरिया जी बस। मेरा अखिलेश जी प्लीज बोलिए। 1 सेकंड मैं बोलूं? अखिलेश जी एक चीज और पहले बता दे रहा हूँ। अखिलेश जी एक चीज और पहले बता दे रहा हूँ, तो अब से मैं कोशिश करूंगा कि जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो बाकी लोगों की आवाज बंद रहे, और हर व्यक्ति के बारे में जब जब कोई व्यक्ति बोल रहा होगा हम बाकियों की आवाज बंद रखने की कोशिश करेंगे। अखिलेश जी आप बोलिए, हम बाकी लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं, बोलिए। नहीं देखिए, हमारा तो नहीं, हमारा नहीं, बंद मत करिए, मेरे समय मत बंद करिए। हम अपेक्षा करते हैं कि मेरे समय कोई नहीं बोलेगा। बोलना भी नहीं चाहिए। अपनी बारी है, पूरी बात रखिए, बोलिए, ये ज्यादा बेहतर है। और सब लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं और सब लोग अपनी बात रखेंगे, आइंदा इसका ध्यान रखेंगे। थोड़ा अतिरेक में आ जाते हैं लोग, गुस्से में आते हैं बहस में, और उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें तो बड़ी अच्छी बात। देखिए, हम तो इस बात से खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों से इस देश में हैं। कहीं भी दशहरा मनाने जाएं, बहुत अच्छा है, वो उनका स्वागत है। हम तो, आपने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी ने की थी, मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक अभी बाकी है। क्यों? कूटनीतिक मोर्चे पे हर जगह क्योंकि फेल हैं। कहीं चाइना का देख लें, पाकिस्तान का देख लें, आतंकवादी घटनाएं रोज बढ़ती जा रही हैं, ये तो फ्लॉप हैं। तो ये तो पॉलिटिकली सर्जिकल स्ट्राइक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सेना का वो कर्तव्य था, इनका कर्तव्य तो जीरो दिख रहा है। चारों तरफ इनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और इनके पे। लेकिन बात यही बात आती है कि जब ये लोग धर्म को राजनीति में ले आते हैं, हमारे भाजपा के साथी लोग, वहीं से प्रश्न शुरू हो जाता है। कहीं मनावे, खूब अच्छे से मनावे, बेहतरी से मनावे। यूपी में 75 सांसद दिए हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि यूपी के 75 सांसदों के जो दिया है इनको, हालांकि प्रोग्राम संभवतः लैंडिंग टू टेक ऑफ 1 ही घंटे का है लखनऊ में, लैंडिंग टू टेक ऑफ रास्ते का समय सब निकाल के मात्र 60 या 62 मिनट का है। तो अब देखिए, मैं कुछ चीजें महत्वपूर्ण रखना चाहता हूं, हो सकता है इसी बहाने वो काम हो जाए। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, फरवरी के बाद माननीय मोदी जी ने पैसा नहीं दिया है, पूरे प्रदेश में काम रुक गया है। पूरे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में, हमने सही सब जगह बात किया, पूरे क्षेत्र में काम रुका है राजीव गांधी, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा। कई हजार करोड़ रुपए जिन ठेकेदारों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने लगाया है पूरे जिलों में, वो पेमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कई योजनाएं जो बंद हो गई, रोक दिया इन्होंने। टूरिज्म की योजना को पैसा नहीं दिया, रोक दिया इन्होंने। इन्होंने जो इसका क्या बोलते हैं, PMJSY का उस समय का पुराने पैसे थे, जो सरकार आने के पहले जो सड़कें स्वीकृत हुई थी, उसकी सेकेंड थर्ड किस्त नहीं थी। हमें विधानसभा में नियम 64 में उठाना पड़ा, तो कुछ हमारे क्षेत्र की सड़कों का प्रदेश सरकार ने किसी तरह से मैनेज करके दिया। जो और भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था, यूपी में एक भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। जो इंडस्ट्रियां थी चली गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पता नहीं कितने कितने मंत्री यहाँ पे हैं, 75 सांसद हैं। तो आप यूपी आए, प्रधानमंत्री जी स्वागत है, खूब आए, दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ईद, बकरीद सब मनाएं, हमारे प्रदेश को कुछ दे दें। ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं आप। अफसोस इस बात का है। ठीक, दीजिए उसको। ठीक, ये सिर्फ सिंबॉलिक करते रहिए आप। ये तो आस्था का, ये तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आप राजनीतिक व्यक्ति यदि हैं तो दीजिए। ठीक, सत्ता में बैठे हैं हिंदुस्तान के, इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी जनादेश पाए हैं, यूपी को कुछ दो भैया, हम तो ये कहेंगे। ओके ओके, सुधींद्र भदौरिया बोलिए अपनी बात, और उसके बाद संबित पात्रा आपके पास आऊंगा। जेके बेनीवाल साहब आपसे भी कमेंट लेता हूँ। बोलिए सुधींद्र भदौरिया। आपका प्रश्न क्या है, आप पूछिए तो उसी सर मेरा प्रश्न ये है, क्यों ऐसा लगता है आप लोगों को कि प्रधानमंत्री राजनीति की वजह से लखनऊ में रावण दहन करने आ रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं कर लेते? आप 15 मिनट से कह रहे थे मुझे बोलने नहीं दे रहे, अब कह रहे हैं मुझे सवाल नहीं पता। नहीं, मैंने ये नहीं, देखिए आप जो है सर, आप मुद्दे पे आ जाइए ना, क्यों बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट करते हैं? बोलिए ना। जैसे कि वास्तव में कि नहीं, आप देखिए, नहीं, आप अपना प्रश्न कीजिए। आपने मुझसे, आपने सभी लोगों से प्रश्न किया
उन लोगों ने उत्तर दिया। अब आपने मुझसे एक मेरा सवाल किया यह है, और यही क्यों आपको साथ में लगता कह है दिया मायावती मुझे को कि प्रश्न का प्रधानमंत्री ज्ञान ही नहीं है। राजनीति की अगर वजह मैं से इतना लखनऊ में रावण अज्ञानी दहन करने आ रहे हैं, आप दिल्ली में क्यों नहीं मुझको कर क्षमा लिया? कीजिए, मैं यहाँ पर बैठता सवाल हूँ। बता दिया सर मैंने आपको। इतना अज्ञानी हूँ सर, मैंने मैं तीसरी इतना बार सवाल बता अज्ञानी दिया हूँ, तो आपने मुझे बुला लिया। मैंने आपने तीसरी मुझ बार पर सवाल बड़ी बता दिया मेहरबानी आपको कि मैं सर। चुपचाप बैठता हूँ, आपका भाषण अज्ञानी सुनता होना हूँ। और विक्टिम प्ले करना दो अलग अलग चीजें हैं और आप उसको इस बेहतर तरह की जानते हैं। भाषा का एक तो आप अपनी भाषा सुधारिए। अज्ञानी होना और रोहित विक्टिम सरदना प्ले जी, करना दो आप अलग अलग एक चीजें अपनी हैं। आप भाषा उसे बेहतर सुधारिए। तरीके अगर से आप जानते चाहते हैं हमारी और इसमें उसका सही हिस्सेदारी समय पर लेना, सही जगह तो इस्तेमाल आप भी कर अपनी लेते भाषा हैं। सुधारिए। और सर, आप- दूसरी चीज ये मैं कह दूं, आप देखिए, पहले सवाल का जवाब देना अपनी चाहते भाषा हैं? नहीं सुधारेंगे तो आप मैं सवाल उठ का जवाब जाऊंगा। देना चाहते हैं या मैं अगले मेहमान पे बढ़ मैं जाऊं? सवाल का उत्तर कर दूंगा, पर आपको कोई भी आपको एडजेक्टिव देने की मैंने जरूरत शुद्ध हिंदी नहीं में है। सवाल आप पूछा हमारा आपसे। उत्तर सुनिए। हमारा ये कहना है कि तो मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनिए आप। दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का मंतव्य क्या है, गंतव्य क्या है, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं उनका गंतव्य और मंतव्य क्या है। और बहन मायावती जी ने इसको रेखांकित भी किया लखनऊ की अपनी रैली में। मैं ये कह दूं कि उत्तर प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री जी से जब वो बनारस से एमपी चुनाव लड़े थे, उन्होंने उस अवसर पर एक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था। उन्होंने किसानों को वादे किए थे कि हम जो किसानों का उत्पादन होगा उसको उसके ऊपर से 50% हम मुनाफा देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया लाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, एक कुशल प्रशासक क्या वादा खिलाफी करने का हक रखता है? ये दशहरा का अवसर है, तो प्रधानमंत्री जी और उनके वकील और आप भी बताइए, क्या उन्होंने वादा खिलाफी की है कि नहीं की है? क्या उन्होंने जुमला नहीं कह दिया इसको सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट देके कि हम ये नहीं कर सकते हैं वादे जो हमने पूरे किए? अब नए नए वादे कर रहे हैं, झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। ये देखिए, इनका जो शूट एंड स्कूट की पॉलिसी है, इसको देश समझता है और इसका उत्तर सही समय पर अभी भी देगा उत्तर प्रदेश में और देश में भी देगा, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की है देश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को उसी कसौटी पर कसा जाएगा। वो कुशल प्रशासक के तौर पर नहीं, हमारी कुशल सेना है, उसने हमारी सीमाओं की हिफाजत की है। पर अंदरूनी राजनीति के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हमारी हिफाजत नहीं की। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है। दिल्ली में मनाएगा कि लखनऊ में से लेके ऊना तक, रोहित वेमुला से लेके ऊना तक प्रधानमंत्री दशहरा दिल्ली में मनाएगा कि लखनऊ में मनाएगा? असहाय खड़े हैं सर, प्रधानमंत्री दशहरा दिल्ली में मनाएगा कि लखनऊ में मनाएगा? जेके बेनीवाल साहब, ये कैसे तय होगा? क्या इसके लिए कोई संविधान बनेगा जिसमें लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री दिल्ली में ही दशहरा मनाएगा, और भले ही वो प्रधानमंत्री बन जाए तो एक रामलीला कमेटी जहां हमेशा प्रधानमंत्री जाता है वो कांग्रेस के पूर्व सांसद को बुला ले और प्रधानमंत्री को बाहर कर दे वहां से? रोहित जी देखिए, मैं लखनऊ नहीं जाएगा। देखिए रोहित जी, मैंने बहुत सारे सबका डिबेट में सुना, सारे पॉलिटिकल लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया। मैं दशहरे की शुभकामना के साथ में एक बात बता दूं आपको, बड़ी स्पष्ट सी बात बता रहा हूं। पूरे देश के अंदर हर मनुष्य का कोई ना कोई धर्म है। वो कोई मजहब कहता है, कोई किसी नाम से कहता है, लेकिन हर मनुष्य का धर्म है। और हमारे हिंदू धर्म में उस धर्म की परिभाषा बताई है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का उत्थान करे, उसका नाम धर्म है। यहां पर प्रधानमंत्री जी अगर जा रहे हैं दशहरा में, अगर किसी भी रामलीला में जा रहे हैं, तो ये दोनों तरह का उत्थान है। क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या उनका कोई धर्म नहीं होगा? क्या वो कहीं, यारे दशहरा लखनऊ की क्या, वो अयोध्या में भी जा सकते हैं, वो कहीं भी किसी देश के कोने में जा सकते हैं। आज लखनऊ जा रहे हैं, मैं नहीं समझता पॉलिटिकली लोगों को या किसी को भी, उनका व्यक्तिगत मामला है ये प्रधानमंत्री का नहीं है। बल्कि वो क्या मंदिर में जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मंदिर में नहीं जा रहे हैं, राम लीला में जा रहे हैं। राम, भगवान राम आज आए हैं। अरे राम का मतलब समझा दूं मैं आपको, राम मतलब संसार, मैं माने ईश, ईश में सबका शासक करने वाला, उसको भगवान राम कहते हैं। अरे हम सब आप राम की औलाद हैं, और आज राम का दिन है। आज रावण बॉर्डरों से आके रावण मार रहे हैं। अगर जाए ये देश ने, हम सब ने मिलके, अगर हम सारा देश खड़ा हो जाए तो एक रावण कोने पे नहीं बचेगा। लेकिन आज राम के दिन हम प्रतिज्ञा लेनी चाहिए,
हमारे देश को सुरक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करें, बजाय ये कि आज वहां दशहरा पूजने जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दशहरे में अगर जब एक पर्टिकुलर प्रधानमंत्री जाते हैं, अरे जाएं, उसको किसने ऑब्जेक्शन किया है? आज अगर जब मोदी जी वहां गए तो हल्ला मच गया पूरे देश के अंदर, मीडिया में वहां पे क्यों जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं उनको अयोध्या जाना चाहिए, हमारी ये मांग है। ठीक है सर, ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद संबित पात्रा और गौरव भाटिया, आप दोनों के पास आऊंगा, आप अपनी अपनी बात रखिएगा। संबित पात्रा, गौरव भाटिया दोनों बहुत देर से हाथ उठा रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुके हैं। अमौसी हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, जहां से प्रधानमंत्री जाएंगे ऐशबाग रामलीला कमेटी के कार्यक्रम में, जहां आज रावण दहन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। मंच पर वो मौजूद नहीं रहेंगे उस कार्यक्रम के दौरान। हमारे साथ संबित पात्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता है, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुधींद्र भदौरिया बीएसपी से हमारे साथ हैं, गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, और जेके बेनीवाल साहब हमारे साथ यहाँ धर्मगुरु मौजूद हैं। संबित पात्रा, ब्रेक के पहले कुछ सवाल उठे अखिलेश प्रताप जी की तरफ से, सुधींद्र भदौरिया की तरफ से और गौरव भाटिया की भी तरफ से। आप जवाब दे दें, उसके बाद मैं गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए संबित। रोहित जी, मैं एक निवेदन करूंगा, चूंकि 3 लोग विपक्ष में बोल रहे हैं, मैं अकेला पक्ष में बोल रहा हूं, थोड़ा अनुपात में समय दे दीजिएगा। नंबर 1, मूल प्रश्न यही उठता है कि क्या प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जाकर दशहरा मनाकर किसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? आप देखिए, कल ही मायावती जी ने अपनी रैली में क्या कहा कि उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि हे मुसलमानों, आप अपना वोट वेस्ट मत कीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देकर मुझे दे दीजिए। ठीक इसी प्रकार का बयान अखिलेश जी ने भी दिया। ये सब बयानबाजी राजनीति नहीं है, ये सब कुछ ठीक है। देश के प्रधानमंत्री लखनऊ जाके रावण दहन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री लखनऊ में एक ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड, ऐशबाग रामलीला जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने आरंभ किया था। वो गंगा जमुनी तहजीब का एक तरह से सबसे बड़ा व्याख्यान करता है। यहाँ मुस्लिम और हिंदू मिलकर रामलीला करते हैं। वहां अगर प्रधानमंत्री चले गए तो वो राजनीति हो गई। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मैं इनकी बौखलाहट अभी देख पा रहा था कि तीनों नेता, तीनों पार्टी के कितने बौखलाए हुए हैं। जब प्रधानमंत्री नहीं थे मोदी जी और गुजरात के सीएम थे, अमेरिका जाने के लिए वीजा के लिए अप्लाई हुआ तो ये लोग अमेरिका से गुहार कर रहे थे इनको अमेरिका मत आने देना। जब प्रधानमंत्री भाजपा के पीएम के कैंडिडेट बन के दिल्ली आए तो ये लोग डिबेट कर रहे थे ये दिल्ली क्यों आ रहे हैं। अरे इनका आज कह रहे उत्तर प्रदेश क्यों जा रहे हैं। ठीक है, इनका बस चले तो वो तो रहने ही ना दे मोदी जी को। इशरत जहान को इसी प्रकार हीरो नहीं बनाया है इन लोगों ने। इन लोगों की जो नीची सोच है ना, जो व्यक्ति देश का भला चाहेगा उसको आगे नहीं बढ़ने देना है किसी भी कीमत पे। जो लूटने दे इनको, इनका काम है देश को लूटना। जो इनको लूटने दे उसकी वाहवाही करो। मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोल रहे थे, साइड में बैठे थे, ये लूट रहे थे, बहुत बढ़िया लूट रहे थे, बढ़िया है। कहीं भी मनमोहन सिंह ये लूटने नहीं दे रहा है ना चौकीदार, तो कैसे होगा इनका काम। ठीक, गौरव भाटिया, 2 चीजें। एक, अखिलेश यादव कहां होंगे रावण दहन के समय, किस जगह के रावण दहन में हिस्सा ले रहे हैं, अगर आपके पास जानकारी हो तो बता दे। 2, आपने खुद कहा था शायद अभी थोड़ी देर पहले कि कुल मिला के शायद पूरे, या अखिलेश जी ने कहा कि पूरे कार्यक्रम के समय लैंडिंग से लेकर वापस उड़ने तक शायद 60 ही मिनट होंगे पूरे, जब वो उत्तर प्रदेश में होंगे, लखनऊ में होंगे। तो केवल 60 मिनट को लेकर इतना हंगामा क्यों? रोहित जी, सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम आज क्या है वो उनका कार्यालय बता पाएगा। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से उनके कुछ और कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो शायद वो ना रहे वहाँ ग्राउंड पे। लेकिन जो मैं उस ग्राउंड पे नहीं पूछ रहा हूँ सर, उस ग्राउंड की जानकारी तो हमें है कि वहाँ वो नहीं होंगे। वो किसी और ग्राउंड पर होंगे क्या, मैं ये जानना चाह रहा था केवल। अब हाँ रोहित जी, मेरे पास वो जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, मैं जवाब देना चाहता हूं आपके प्रश्न का। और संबित जी ने जो कहा, संबित जी ने कहा कि उनको जो बाकी पार्टियां हैं उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, तो मैं संबित जी से इतना ही कहूंगा कि वो राजनीति में है और जो दूसरे मत होते हैं, दूसरी विचारधारा होती है, उनका सम्मान करें। आज प्रश्न क्या उठ रहा है कि 2.5 साल में उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश ने, जिसने 73 सांसद दिए, उसको भी केंद्र का सहयोग नहीं मिला। श्री अखिलेश यादव जी ने जब किसानों पे जो है परेशानी आई, रुपया मांगा केंद्र सरकार से, उस पत्र का कभी भी उत्तर नहीं आया। जब हमने और मसले बताए उत्तर प्रदेश के, तो हमें केंद्र का समर्थन नहीं मिला। और आज जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
कि चाहे वो मनोहर पारिकर जी का लखनऊ जाके अपने को सम्मानित करवाना, जबकि सम्मान होना चाहिए था सैनिकों का, तो ये राजनीतिकरण है। आज नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में आते, उनका स्वागत है, सर आंखों पर हम उन्हें बैठाएंगे और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि वो लखनऊ से और उत्तर प्रदेश से अपना रिश्ता इसी तरह बनाए रखें, न केवल इलेक्शन में उनको उत्तर प्रदेश की याद आए। ये हम लोग आज सवाल उठा रहे हैं। मेरा एक और तीसरी बात मैं ये कहूंगा अगले गेस्ट पे कि जब सभी राजनीतिक, कुछ लोग नाराज हो सकते हैं कि मैं आपसे लगातार एक के बाद एक सवाल पूछ रहा हूं, फिर भी मेरा एक सवाल और है आपसे। प्रधानमंत्री आते हैं 60 मिनट के लिए, आप लोगों को चिंता पड़ती है। जब मायावती रैली में जाके कहती हैं कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को वोट देके वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए, तब आपको चिंता क्यों नहीं पड़ती? नहीं, रोहित जी, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री लखनऊ में 60 मिनट के लिए आते हैं, हमें चिंता होती है। हमें तो बहुत खुशी होती है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कल ही एक इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री लखनऊ में आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए वो कोई बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा बसपा मायावती 4.5 साल में लखनऊ में होने के बावजूद दिखाई नहीं देती, उससे तो बेहतर है कि नरेंद्र मोदी जी कम से कम 2.5 साल में कुछ समय उत्तर प्रदेश के लिए निकाल लेते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से भाजपा को समर्थन दिया 2014 में, उस तरह से जो विकास प्रदेश सरकार कर रही है उसमें हाथ मिला के केंद्र सरकार भी पूरी सकारात्मक भूमिका निभाएगी। ठीक है सुधींद्र भदौरिया, अब मेरा सवाल है, जो संबित पात्रा ने अभी बात कही, उन्होंने कहा कि मायावती जी कहते हैं मुसलमानों को कि भाई आप समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को वोट देके अपना वोट वेस्ट मत कीजिएगा, और प्रधानमंत्री दशहरा के कार्यक्रम में आते हैं तो आप कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। भाई राजनीति तो आप लोग भी कर रहे हैं ना, फिर अगर वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं तो आप कौन से कर्म की राजनीति कर रहे हैं? आप भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आपका प्रश्न है तो मैं उत्तर अब देना चाहूंगा। साथ में संबित पात्रा जी ने और गौरव भाटिया ने भी कुछ बातें रखी हैं, उनका भी मैं समेटते हुए उत्तर देता हूं। देखिए, राजनीति कोई अपशब्द नहीं है। राजनीति एक व्यवस्था चलाने की, संचालित करने की एक व्यवस्था है। और हमारा ऐतराज इस बात से है कि मुजफ्फरनगर के अंदर जिन लोगों का दोष था मुजफ्फरनगर कांड में, बालियान जैसे लोगों को, दूसरे अन्य लोगों को इन्होंने सम्मानित किया आगरा के अंदर, उन्हें मालाएं पहनाई। जो जिम्मेदार हैं, लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए उस मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने दंगा कराया उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने। और इनकी मंत्री जो साध्वी निरंजन ज्योति कहते हैं कुछ रामजादे हैं, बाकी कौन जादे हैं, वो भाषा इन्हीं को शोभा देती है। और इनके अन्य मंत्रियों ने क्या क्या कहा, दलितों को कह दिया गया कि ये वो कुत्ते की तरह जैसे पत्थर फेंक दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक तौर पर कुछ वर्गों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, इसलिए हमारी बहन मायावती जी उन वर्गों को, उन समूहों को संरक्षण प्रदान करना चाहती हैं। उन लोगों को हम जैसे कार्यकर्ता उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जहां तक इनकी ये बात है कि भाई वो कहां जाती है, लगा के सामाजिक समरसता लाते हैं ना आप लोग। से लेके सड़क तक बहन मायावती जी ने संघर्ष किया। हाँ सर, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये सामाजिक समरसता का संदेश है ना सर। देखिए, ऐसा है, आप उसका भी उत्तर सुन लीजिए। इन लोगों ने हम लोगों के साथ जो ऊना में घटना घटी, हमारे लोगों ने तो कुछ कह दिया होगा एक गुस्से में, जब उनकी पीठ पर इसी तरह के कोड़े बरसाए गए होंगे और बरसाने वाले कोई अभी आप जिस रोहित वोमुला का पोस्टर लेके बैठ रहे थे थोड़ी देर पहले, इस मानसिकता के अभी रिपोर्ट दी है ना सरकार ने उसकी थोड़े दिन पहले, जिस रोहित वेमुला को पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश कर रहे थे सर, उसकी रिपोर्ट आई ना थोड़े दिन पहले, पढ़ लेते वो भी, आपको पता लगता क्या आया उसमें। रोहित सल्दाना जी, आपके जैसे लोगों ने और आपकी पार्टी और आपके जैसे चैनल ने उन लोगों को, हाँ सर, सारे चैनल झूठ बोल रहे हैं, केवल आप और मायावती जी सच बोल रही हैं। उन्होंने वही लखनऊ में बैठ के जांच दिया और जाति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। सारी जातियों के प्रमाण पत्र की मोहरें आप ही के पास सुरक्षित हैं कि आप लगाएंगे तो आदमी SC OBC होगा।
वरना तो वो सवर्ण होगा जी। नहीं, आप पीठ भी हमारी है ना? और कोड़ा भी ये आप देखिए कि ये जो नारे हैं, फिर विक्टिम प्ले करना शुरू कर दिया आपने से अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। ठीक, ऊना की घटना मैं एक कमेंट ले लूं मैं अखिलेश जी से, तो एक कुतर्क हुआ। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अखिलेश जी से कमेंट ले लूं, आप लोगों को बुरा ना लगे तो। आपकी मर्जी की बात है, आपका चैनल है सर, मैं आप लोगों की इजाजत हो तो अखिलेश जी से कमेंट ले लूं, आप लोग को बुरा नहीं लगे तो वो भी है साथ में हमारे, वो बोल लें अपनी बात। बोलिए अखिलेश जी, अगर प्रधानमंत्री दशहरा के कार्यक्रम में लखनऊ जा रहे हैं तो ये धर्म की राजनीति है। मायावती अगर ये कहती हैं कि भाई मुसलमानों को कांग्रेस और समाजवादियों को वोट देके अपना वोट वेस्ट नहीं करना है, तो ये धर्म की राजनीति नहीं है, ये सामाजिक समरसता का नया अध्याय लिखा जा रहा है क्या? रोजी थोड़ा समय दीजिएगा जी। देखिए, आपने जब संबित से पूछा कि अखिलेश जी के सवालों का जवाब दो, तो उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए और आरोप लगाना शुरू किए। मैंने अभी कहा गया कि कश्मीर भी दीपावली मनाने गए थे, निश्चित रूप से मनाए, लेकिन कश्मीर में दीपावली मनाने के बाद जो हालात हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि यूपी में वो हालात नहीं हो पाएंगे। यूपी की जनता समझदार है, वो हालात न बनने पाए, प्रशासन शासन सतर्क रहे। और एक बड़ी बात निकल के आई जो संबित ने कही, अभी उसको आपने भी कहा कि मायावती ने भी कहा है, अखिलेश यादव ने भी कहा है, तो हम कहने को हकदार हैं, या उन्होंने जो किया हम करने को हकदार हैं। ये बड़ी बात कही है, बड़ी स्वीकारोक्ति कही संबित पात्रा ने कि उन्होंने तो ये किया है, हम कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है कि खुद स्वीकारा कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और किसी से छुपा भी नहीं है। भाजपा को धर्म से कोई मतलब नहीं है, सबके लिए धर्म आस्था का विषय है, भाजपा के लिए धर्म राजनीतिक विषय है, ये हर कोई जानता है। कुछ प्रश्न उन्होंने छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि चौकीदार है, इस टाइम लूट खसोट नहीं होने पा रही है पूरा। देखिए, रोजाना कितने आतंकवादी घटनाएं हो रही है, उसका तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड आ रहा है, और देख रहे हैं कैसे सीमा पे सेनाएं लड़ रही हैं, और अंदर भी आतंकवादियों का पूरा वर्चस्व कायम होता जा रहा है। और चौकीदार के जितने मंत्री हैं, दर्जन भर तो कैबिनेट मंत्री हैं, आधे दर्जन तो चीफ मिनिस्टर हैं, जो भयंकर भ्रष्टाचारों में लिप्त हैं। इनके सांसद जो कई भगोड़े हैं, छोटे मोदी माल्या, उसकी गिनती नहीं करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों का बस चले तो विदेश भेज दें, हिंदुस्तान में रहने ही न दें। अरे हम तो चाहते हैं भाई कि विदेश थोड़ा कम रहो, इस देश में रहो, इस देश के गरीबों को, नौजवानों को, और इसको बात कहो, ठीक है, उनकी चिंता करो, ज़्यादा बेहतर है। शास्त्री जी ने, जो हमारे बीच में एक धर्मगुरु बैठे, उन्होंने भी कहा कि राजा है। संबित जी प्लीज वो पूरा कर लें, फिर बोल लीजिएगा। मैं बोल गया, उन्होंने अच्छी बातें कही, लेकिन राजा का सबसे बड़ा जो धर्म होता है, या जो एक विश्वसनीय आता है, वो होती है जवान क्या धनी होना। लेकिन दुर्भाग्य है, रामचरितमानस का जिक्र किया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन यहाँ का तो जो आज राजा है, उसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, असत्य पे असत्य, असत्य पे असत्य। कैसे माना जाए कि जो वो कह रहे हैं, कुछ तो जो कथनी में करनी में एक रूपता लाएं। कब लाएंगे? 2.5 साल हो गया। हम चुनाव के पहले की अगर बातें छोड़ दें, ठीक, जिसका वो इतने सब जवाब दिखा के आए थे, आपको भी याद है, बार बार वो गिनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद की बातों पे ही अमल करना शुरू कर दें, वो भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा राजा जिसपे जो कहता है लेकिन करता कुछ नहीं है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इनको थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। हो सकता है रामचंद्र के आदर्शों से कुछ आज रामलीला में आकर के कुछ ग्रहण कर लें, और ये अपने जवान पे, वचन पे कायम रखे, जो कहते हैं वो उसका अनुसरण करें, तो ज्यादा खुशी होगी। चलिए ठीक है, जेके बेनीवाल साहब, अब मेरा एक सवाल है। मैं दर्शकों का रिएक्शन देख रहा हूँ लगातार, जो हमारे दर्शक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी देती है हर राजनीतिक पार्टी, पूरे मौसम चलती है, और सब में होड़ लगी रहती है कि किसकी ज्यादा अच्छी इफ्तार पार्टी होगी, उसके ज्यादा किसका कवरेज होगा। उस वक्त तो कोई ऐतराज नहीं जताता कि ये आदमी वहां क्यों जा रहा है और ये आदमी वहां क्यों नहीं जा रहा। जैसे ही दशहरा में जाने की बात हुई है प्रधानमंत्री की, तो ये सवाल उठने लगा कि भाई लखनऊ क्यों जा रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा।
सिदाना जी, बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ भारतवर्ष के अंदर 11 धर्म है पूरे देश में, 3 ही धर्म बाहर हैं। एक सिंतो धर्म जापान में और चाइना में कन्फ्यूशियन और लाओस की ताओ धर्म, और बाकी 8 धर्म तो हमारे देश में, सनातन हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म। 8 धर्म हमारे देश के अंदर हैं। मैं कोई भी ले लीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी, अरे एम्बेडकर से लेके मायावती जी से लेके बौद्ध धर्म कौन थे? बौद्ध भगवान बुद्ध अवतार थे, वो गया के अंदर है। हमारे देश में तमाम संत हुए, तमाम भगवान के अवतार रामकृष्ण यहां आए, इसीलिए तो यहां पर रोज एक दिन त्योहार है। त्योहार का मतलब समझते हैं, आज राम ने एक दशानंद को मारा, रावण को, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहे। और आपस में हम लोग पॉलिटिकली ये प्राइम मिनिस्टर ने गया, ये अरे प्राइम मिनिस्टर हर जगह जा सकते हैं। देखिए मैंने पहले कही थी 2 उत्थान, हम 2 चीजों का उत्थान चाहते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक उत्थान के बगैर भौतिक उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि हम 2 है ना, एक हमारा शरीर है, इसके लिए पंच महाभूत का संसार है, और एक हमारी आत्मा, उसके लिए भगवान है। दोनों उत्थान नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर हमारे वो दोनों उत्थान कर रहे हैं, उनको कृपा करके ये ना करें, वो भी मनुष्य हैं, उनका भी कोई धर्म है, इसलिए वो धर्म और राजनीति दोनों चला के और देश को चला रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में देखिए राष्ट्रपति पहुंचे हैं और उधर लखनऊ में प्रधानमंत्री, 2 जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों जगह पर आज ये रावण दहन का कार्यक्रम होगा और देश में जहां जहां रावण के पुतले फूके जाएंगे बड़े बड़े, हम वहां सब जगह से तस्वीरें आपको लाइव दिखाएंगे। संबित पात्रा, ब्रेक के बाद आपके पास वापस आऊंगा, तब आप जवाब दीजिएगा। और गौरव भाटिया से भी सवाल पूछेंगे कि भाई वो कह रहे हैं 2.5 साल में प्रधानमंत्री को लखनऊ की याद आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो नोएडा की याद ही नहीं आई, उनके लिए लखनऊ ही यूपी है क्या केवल? आज बहस का सवाल ये कि प्रधानमंत्री दिल्ली में ही रामलीला देखें, रावण दहन का हिस्सा बने, या फिर लखनऊ जाएं, तो इस पर राजनीति क्यों होनी चाहिए? क्या लखनऊ में रावण दहन के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रही है? हमारे साथ संबित पात्रा हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हैं, गौरव भाटिया हैं, सुधींद्र भदौरिया और जेके बेनीवाल हैं। संबित पात्रा, ब्रेक के पहले बात हमने आप पर छोड़ी थी, आप अपनी बात रखें। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सबकी बातों को सुना। पहली बात तो अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर गए, उन्होंने दिवाली मनाया, मगर उसके बाद क्या हालत हो गई बताइए जम्मू कश्मीर की। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू अपनी पहली दिवाली शायद जम्मू कश्मीर में मना लेते तो कभी भी जम्मू कश्मीर की ये हालत नहीं होती। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर जम्मू कश्मीर जाएं या वो उत्तर प्रदेश जाएं, उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव से वीज़ा मांग के जाएंगे और अखिलेश जी क्या उनका वीज़ा रोक लेंगे? तीसरी बात, ये हमसे बिजली, पानी, सड़क के बारे में आज बात कर रहे हैं। मैं आज अखिलेश यादव जी से कहूँगा, पहले अपने 4.5 वर्ष का हिसाब दीजिए। ये बाकी कहाँ का पैसा, हमने जो 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा दिया था, वो पैसा कैसे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में बटा है? तभी तो इन दोनों के बीच सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है ना शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में, इन्हीं पैसों के बंटवारे के लिए हो रहा है। इसका कच्चा चिट्ठा तो हम रामलीला के बाद खोलेंगे। हम रामलीला कर रहे हैं, आप स्कैम लीला कर रहे हैं। याद रखिए, जनता रामलीला वालों के साथ है। प्रचार के दौरान भी बड़ी फिल्में दिखाई थी पात्रा जी, और अंत जीजा जी करके फिल्में दिखाई थी आपने। वो लोग 2.5 साल से पूछ रहे हैं क्या हुआ, कितने FIR दर्ज हुए, कितने जीजा जी का काम नहीं हो रहा है, का खुलासा हुआ। जीजा जी का काम नहीं हो रहा है क्या? जब जीजा जी का रिपोर्ट निकल कर अभी आया था, क्या हुआ? तथ्य बताइए कि जो फिल्म आपने दिखाई थी उसका रिजल्ट क्या हुआ है 2.5 साल में, तथ्य बता दीजिए। मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। आज तथ्य यह है कि मां बेटे दोनों बेल पे बाहर हैं। नहीं, सुन लीजिए, आज तथ्य यह है कि माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर हैं। जो हिंदुस्तान में कभी सोचा नहीं जा सकता था कि गांधी परिवार के गिरेबान पे कोई हाथ डाले, वैसे माँ बेटे आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कोर्ट के बाहर और बेल पे बाहर हैं। याद रखिए, जीजा जी जेल में चक्की पीसेंगे। आपके चैनल में मैं बता के जा रहा हूँ। और एक बात 10 जा नहीं रहे, थोड़ा सा रहिएगा, अभी चर्चा चलेगी, थोड़ा सा रहिएगा पात्रा जी, अभी जाइएगा मत। हम लोग को
ज्यादा हो गए रोहित। ठीक है, जाइएगा ज्यादा हो तभी। गए, जरा जवाब दे दो। जवाब देंगे अखिलेश जी भी, और उधर से गौरव भाटिया को भी आपने छेड़ा है। चाचा भतीजा के बीच में बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा था। अखिलेश जी थोड़ा सा रुकिए, पहले गौरव भाटिया सुन लीजिए। अखिलेश जी पहले गौरव भाटिया, जल्दी जाना है, सुनिए। अखिलेश जी पहले गौरव भाटिया, चूंकि मुझे जल्दी जाना है, मुझे 10 सेकंड बुलवा लीजिए। नहीं मुझे बोलिएगा, पहले गौरव भाटिया को सुन लीजिए। अखिलेश जी जाना मुझे भी है, सबको जाना है ना, सबको जाना। अखिलेश जी एक बार गौरव भाटिया को सुन ले, फिर आप बोल लीजिएगा। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी राजनीति का उदाहरण है कि प्रधानमंत्री लखनऊ आते हैं और पूरे शिष्टाचार से अखिलेश यादव जी उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करते हैं। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी अपना बड़ा दिल दिखा के देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उत्तर प्रदेश में विकास के लिए प्रदेश सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे। ये तो संबित पात्रा है जो मंत्र मुग्ध है सर्जिकल स्ट्राइक, और उसका राजनीतिकरण ये हर शो में आके करते हैं। और इसी पे हम लोग आपत्ति करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी और सेना के लिए हम लोग कहते हैं कि सेना के जवानों ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है देश के लिए। उसको इस तरह की चर्चा में तुष्टीकरण मत करिए, सर्जिकल स्ट्राइक परिवार, सर्जिकल स्ट्राइक पार्टी, क्योंकि ये दिखाता है कि आप गंभीर नहीं है इस मसले पे। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि आज नरेंद्र मोदी जी को अवसर मिला है कि वो राजनीतिकरण ना करके पूरे देश को संबोधित करें और बताएं कि देश को विकास के रास्ते में कैसे 2.5 साल में प्रधानमंत्री तो लखनऊ पहुंच गए। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरह बोलेंगे, 4.5 साल में यूपी का मुख्यमंत्री नोएडा तक नहीं पहुंच पाए। उनके भाषण के बाद तय हो जाएगा। सर 2.5 साल में प्रधानमंत्री तो लखनऊ पहुंच गए, उसका जवाब 4.5 में यूपी का मुख्यमंत्री नोएडा तक नहीं आ। मैं जवाब दे दूं। रोहित जी जवाब सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी ने तमाम जितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के वहां जाके जनता की बात सुनी है और उनकी समस्याओं का समाधान निकाला है। और अगर वो नोएडा नहीं भी आए लेकिन नोएडा में विकास पहुंचा है, साफ ही कह देते ना। और अगर गौरव जी साफ ही कह देते नहीं आता है तो ऐसी यात्रा गौरव जी साफ ही कह देते, बड़ा असर है आज। क्या बात है, साफ ही कह देते कि भाई यूपी के मुख्यमंत्रियों को लेकर एक मिथ है जो नोएडा चला जाता है वो दोबारा चुना नहीं जाता, तो लोग उस ईमानदारी को ज्यादा पसंद करते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह बोलिए अपनी बात। मायावती को चुनाव आ गए हैं, दशहरे पे तो उड़ जाए कुंभकर्णी नींद से अपनी। बोलिए अखिलेश जी, फिर सुधींद्र जी आपके पास। मंदोदरियों को क्यों इतना समय दे रहे हैं, हमको भी तो समय दीजिए। सर दे रहे हैं ना। अखिलेश जी बोलिए, बोलिए अखिलेश जी। हाँ 1 मिनट मैं बोल लूं। अभी भदौरिया जी नाराज हो जाएंगे, रोहित जी उनको समय दे दीजिए। पात्रा का और द्वेष की राजनीति का बदले की राजनीति भाव भी देखे, वो भी देखी हमने। और सुनिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, भारत के संविधान की आईपीसी की सारी आपराधिक धाराओं को सुशोभित करने वाला इनका सारा शीर्ष नेतृत्व जो आज भी ऐसे संगीन मुकदमों में फंसा है, सरकार के कुछ चालबाजियों से बच भले जाए, आराम से सांस लेके लेकिन बोलिए, पूरी तबीयत खराब हो जाएगी। इनकी जेलों में गुजरने वाली है, ये याद रखिएगा। मैं और सुन लीजिए अच्छा। ये बता रहे हैं 14वां वित्त प्रधानमंत्री जिसकी बात होती है कि जवान का धनी बोले 80 लाख रुपए प्रधानों के खातों में है। गृह मंत्री 3 बार बोल चुके हैं, किसी प्रधान को फोन लगा लीजिए, पूछे कै रुपए गए हैं। झूठ बोलने का ठेका, 2.5 करोड़ रोजगार, अभी तो मैं वो बातें गिना नहीं रहा हूं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सारा हिंदुस्तान का प्रोडक्शन माइनस में है, 14-15 लाख करोड़ रुपए देश का गबन करने के बाद यहाँ पर आके और चिल्लाने की हिम्मत रखते हैं आप। ये पीड़ित लोग 15 लाख करोड़ रुपए लूट लिया देश का और यहाँ और चिल्ला रहे हैं। अंग्रेजों के अवशेष, अंग्रेजों के जो ये देखिए कौन बोला बीच में, अंग्रेजों के अवशेषों को संभालिए जरा। अंग्रेजों के अवशेषों को अब ये समय है इनका म्यूट करने का। सोनिया जी तो कहाँ से आई हैं? ये समय होता कहाँ से आई हैं सोनिया जी? लोगों को म्यूट किया जाए। हम अंग्रेज हैं, मैं उड़ीसा का अंग्रेज नजर आ रहा हूँ आपको, मैं उड़ीसा का अंग्रेज नजर आ रहा हूँ आपको, और वो इटली की आपको सोनिया जी अंग्रेज नजर नहीं आ रही है। भदौरिया जी को सुन लीजिए, अंग्रेजों के साथ गवाही देने वाले। अखिलेश जी अब 1947 के पीछे चले जाते हैं आप। 47 के बाद कुछ किया वो बताइए, लोगों को अच्छा लगता है सुनना, वो चाहते हैं कि 60 साल में आपने क्या काम किए। आप 47 के पीछे का बताने लगते हैं कि हमने तो लड़ाई लड़ी थी। सर लड़ाई तो बहुत लोगों ने लड़ी थी, कांग्रेस के खुद के 32 कांग्रेस बन चुके उसके बाद से। सारा क्रेडिट आप ही ले जाना चाहते हैं, प्लीज
सुधींद्र भदौरिया जी बोलिए। इन्होंने नहीं लड़ी थी सर, तो मैं कह रहा हूं अखिलेश जी, हमारे बाप दादा नाना ने भी लड़ ली होगी थोड़ी सी लड़ाई तो, कि सारी आप ही के लड़ गए थे। बस इन्होंने नहीं लड़ी थी, अखिलेश जी सबने लड़ी थी, इन्होंने नहीं लड़ी थी। अखिलेश जी, 15 साल में इनका हाफ पैंट अखिलेश जी, अब ये बहुत चले सब लड़े जाएंगे। थे, केवल सोनिया जी और उनके पूर्वज नहीं लड़े थे। हम सबके पूर्वज, सोनिया जी के पूर्वज। चलिए अब मैं आपकी आवाज कर रहा हूँ बंद और सुधींद्र भदौरिया की आवाज को खोल रहा हूँ, ताकि सुधींद्र भदौरिया की बात सब लोग सुन सके और वो अपनी बात पूरी तरह रख सके। मैं रोहित जी, बोलिए सुधींद्र भदौरिया जी, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए रोहित जी, मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, देश बहुत उम्मीद से देख रहा है कि क्या प्रधानमंत्री जी जिन्होंने वादा किया था, बनारस ने उनको जिताया, वहां पर गड्ढे खुदे हुए हैं, वो कह रहे थे इसको क्योटो बनाएंगे, तो उसको तो क्योटो नहीं बना रहे हैं, अब शायद लखनऊ को पेरिस बनाना चाहेंगे। और जहां तक अखिलेश यादव का प्रश्न है, ये दो लोग शासक लोग हैं, एक देश के एक प्रदेश के, दोनों शासकों ने लोगों को गुमराह किया, वोट लिए, ये सफाई में बैठे रहे या लखनऊ में बैठे रहे। मुजफ्फरनगर के अंदर लाखों लोग बेघर हो गए, पूरे प्रदेश के लोग, किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, दोनों लोग, एक विदेश में घूम रहा है, एक सफाई में अपना महोत्सव मना रहा है। देश और प्रदेश इन दोनों लोगों से, दोनों शासकों से बहुत निराश हुआ है, इसलिए इन दोनों को अब चाहता है कि किसी तरह से इनको छुटकारा मिले। ब्रेक। गौरव भाटिया बोलिए। रोहित जी, मैं इतना कहूंगा कि देखिए, मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो केवल जो है पत्थर की दलाली हुई, स्मारक आए, हाथी पत्थर के बनाए गए। हमारे भैया आप मुख्यमंत्री आप हो, हम तो थे, आप हो गई, आप तो हो, आप तो अपना वादा क्या किया आपने? सफाई में महोत्सव मनाते रहे, वहां पर मुझे अनुमति चाहिए, 10 सेकंड बुलवा के मुझे अनुमति दे दूसरे लोगों का नहीं, इन लोगों को तो आप खूब बुलवाइए, पर ये तो महोत्सव देखेंगे, वो चले जाएंगे कहीं विदेश, यूएनओ में और लंदन में और पेरिस में। आप बड़े हैं, आपका सम्मान है, बोल लिया हो तो नहीं, मैंने तो बोल लिया, पर इन लोगों ने ये क्या बोलने दीजिए, अभी और बोल। रोहित जी, आपकी अनुमति है तो मैं अनुमति चाहूंगा। संबित जी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए संबित जी। मैं आप बोलिए गौरव भाटिया। बताना चाहूंगा, आपसे अनुरोध करता हूं रोहित जी, मायावती किसी और चैनल पे मुझे जाना, मुझे भी जाना है। चीफ मेडिकल ऑफिसर जेल के अंदर मारे गए, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे था, विकास का कोई काम तो नहीं हुआ, उनके अपने मंत्री भ्रष्टाचार में, फिर अच्छा फिर बोलिए, सर, फिर बोलिए सर, आप बोलिए, एक एक करके बोलते हैं तो अच्छा लगता है। आप अपनी बात करेंगे नहीं, आप पर कसौटी आप है, आप अपना बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं 4.5 साल से शासन में? आपको विजय, आप धन्यवाद आपको भी, सुनिए संयम से। हम लोगों ने तो हाँ धन्यवाद। हमने जो है किसानों के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख रुपए हर किसान के लिए हम लोग लाए। हम लोगों ने सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे पूरे भारत का बनाया, आगरा से लखनऊ तक के लिए। हमने मेट्रो लाई जो आज तक इतनी जल्दी कहीं नहीं आई, चाहे लखनऊ में हो, चाहे गाजियाबाद, नोएडा और बनारस में भी। उसके अलावा हमने किसानों के लिए पानी और बिजली जो है मुफ्त किया, वो आज तक कभी नहीं हुआ था। किसानों का दर्द हम समझे, युवाओं के लिए हमने नौकरियां दी, हमने लैपटॉप दिए, 20 लाख लैपटॉप, जो आपने कहा था चुनावी झुंझुना है, कभी पूरा नहीं होगा। और विकास की मैं पूरी गाथा गा सकता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, मायावती जी ने कभी आम जनता का दर्द नहीं समझा। 4 साल और 5 साल में एक बार अपना चेहरा दिखाती है, रैली में आती है, बड़ी बड़ी बातें करती है और उसके बाद अपने महल में जाती है। इसीलिए जनता ने उनको सबक सिखाया 2014 ठीक गौरव भाटिया, ठीक गौरव भाटिया। मैं एक बहुत छोटे से ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी कमेंट लेता हूं संबित पात्रा और अखिलेश प्रताप दोनों से। वो दोनों कह रहे हैं दूसरे चैनल पर जाना चाहते हैं। संबित पात्रा आप अपनी बात रख लीजिए, फिर अखिलेश जी से कमेंट लेता हूं। बेनीवाल साहब आपसे लास्ट में कमेंट लूंगा। बोलिए संबित पात्रा। संबित पात्रा चले गए, मुझे बताया गया। अखिलेश प्रताप सिंह, आप कुछ बात कहना चाह रहे हैं आपके पास, या फिर आप भी निकल जाना चाहते हैं चर्चा से? हाँ, मैं बात ये कहना चाह रहा था। देखिए, हाँ देखिए, आप बार बार ये बात उठा रहे थे कि इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। देखा जाना में भी कुछ तथ्य हैं। पिछले साल बिहार में चुनाव थे। चुनाव के पहले जयप्रकाश नारायण बहुत याद आए थे माननीय मोदी जी को, बिहार बहुत याद आ रहा था। जयप्रकाश नारायण जी का 113वां बर्थ डे मनाया दिल्ली में विज्ञान भवन में,
और बिहार में उनके गांव से बड़ी कार्य योजनाएं शुरू की। इस साल नहीं मनाया गया, इस साल जयप्रकाश नारायण जी नहीं याद आया उनको। यूपी में अब चुनाव है, इसलिए फिर ये याद आ रहा है, जो यहाँ पे यूपी में जो राजनीति करते हैं वो सांप्रदायिकता की, वो अब याद आ रहा है। जो मुजफ्फरनगर में किया था चुनाव के समय, जो अमित शाह जी ने बोला था कि गुजरात गोधरा अभी भूले तो नहीं हो तुम लोग, जिसपे चुनाव आयोग ने उन्हें यूपी में घुसने से रोका था। खतरा इसी बात का है कि यूपी में चुनाव होने वाला है, कुछ उपलब्धि है नहीं माननीय मोदी जी के पास। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी जो तिजारत करने का प्रयास किया था उसकी भी। सर, यूपी का चुनाव आप लोग अखिलेश की उपलब्धियों पे लड़ेंगे या मोदी जी की या राहुल गांधी की? हम अपने कार्यक्रमों नीतियों पे लड़ेंगे और सरकार की विफलताओं पे बताएंगे कि ये कैसे कैसे सजवाग। तो प्रधानमंत्री का एक 60 मिनट का दौरा, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि टच डाउन से लेकर टेक ऑफ तक मुश्किल से 60 मिनट होंगे। आपने बताया ना, मुझे दौरे पे आपत्ति नहीं है, वो राजनीति करें, मुझे आपत्ति से ज्यादा तो चिंता दिख रही है ना सर। कोई आपत्ति नहीं है, वो उनका काम है राजनीति करना, उनका मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो कह रहा हूं वो तो राजनीति करेंगे ही, स्वभाव नहीं बदलेगा उनकी सांप्रदाय वो, लेकिन हम उसका उजागर करेंगे। चलिए ठीक है सर, अगर प्रधानमंत्री लखनऊ जाता है दशहरे, क्या क्या झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। देश के प्रधानमंत्री देश के एक हिस्से में दशहरे के कार्यक्रम में जाते हैं, हम सच्चाई तो उनकी सोच सांप्रदायिक कही जाती है। हम तो कह रहे हैं वो हिंदुस्तान में रहे, ये पॉलिटिकली देखिए, सबसे बड़ी बात तो बड़ी विडम्बना है कि हम इसको हर चीज को पॉलिटिकली ले लेते हैं। पॉलिटिक्स अलग चीज है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजें हैं। इसके अंदर दूसरी देखिए, इसके अंदर भगवान देखिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं, आज बात राम की होनी चाहिए, आज बात रावण की होनी चाहिए, और हम लोग बात कर रहे हैं किसने कहा, किसने कितना किया, किसने नहीं किया। देखिए हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी गए थे वहां अयोध्या में, तो वो हनुमानगढ़ी तो होके आए, वो राम के दरबार में भी चले जाते, उसमें क्या दिक्कत थी? वो जा सकते हैं, लेकिन भाई स्वतंत्र हैं, उनको हम नहीं कोई वो कर सकते। आप हनुमानगढ़ी गए, वो भी बहुत अच्छी बात है, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। लेकिन आज अगर जब प्रधानमंत्री दशहरे में जा रहे हैं, अरे दशहरे की बात सुन लीजिए, देखिए दर्शक देखना सुनना चाहेगा दशहरे के बारे में। देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझ लीजिए, दर्शक को मैं थोड़ा सा बता दूं, खुशी होगी उनको कि रावण कौन था। रावण ये 3 दफे इनको जो ना जय विजय थे भगवान के दरबान है, वो ये 3 दफे इनको शराब दिया गया था, वही रावण है। पहले जन्म के अंदर रावण और कुंभकर्ण हुए, दूसरे बार में वो जना पहले हरियाणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे फिर रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जो शिशुपाल और कंस हुए। ये तीनों भगवान के राम के दरबार हैं, ठीक है, ये विजय जय विजय हैं। आज रावण का वध हो रहा है, भगवान राम की जय जयकार कर रही है। हम सब भगवान राम के वंशज हैं, मुझे कौन बता दे जो भगवान का राम का वंशज ना हो और भगवान का नाम लेने वाला ना हो। क्या ज्ञान दे रहे हैं? के पास कुछ सवाल है शायद आपके लिए।